गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं LIC के उस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ जिस टॉपिक को लेके सभी के अंदर मतलब एक गलत फहमी है। बहुत सारे कस्टमर्स भी बोलते हैं और फ्रेंड्स वगैरह कोई कभी कभी मजाक में बोलते हैं कि LIC में तो मरने के बाद पैसा है। मतलब LIC करोगे तो वो इंश्योरेंस के तौर पे ही देखा जाता है, इन्वेस्टमेंट के तौर पे नहीं देखा जाता है। तो आज इसी टॉपिक में क्लियरेंस लाने के लिए मैंने वीडियो खास करके बनाई है। सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। आज देखिए मतलब मार्केट की हालत किस तरह है। पहले ऐसा था कि देश में अगर कुछ होता है तभी मार्केट डाउनफॉल या तो ऊपर जाता था, लेकिन आज के डेट पे ग्लोबली मार्केट इम्पैक्ट होता है क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन ऐसा हुआ है, ग्लोबलाइजेशन। किसी भी देश में कुछ प्रॉब्लम होता है तो इससे मार्केट में खराबी आ जाती है। इसके बावजूद भी आजकल के जो जितने मतलब लड़के हैं हमारे एज के या तो हमारे से छोटे एज के 20 to 25, वो लोग सोचते हैं कि अरे म्यूचुअल फंड में डालेंगे पैसा ही पैसा होगा, लेकिन रियलिटी चेक में जब जाते हैं लोग तब बहुत देर हो जाता है। करीब करीब बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखा है कि जॉब मिला है, अरे LIC में कौन पैसा डालेगा, चलो म्यूचुअल फंड में या तो डायरेक्ट इक्विटी पे डालते हैं, बहुत सारे पैसे मिलेंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक ऐसा घटना सामने आया कि अभी मतलब जब वो पैसा निकालने गया अभी 2026 में, तो उसको शादी करना है, उसका एज है 29, जॉब करता है, वो सेंट्रल में BSF का जॉब करता है। उससे बात हुआ मेरा, उसने बोला कि भैया ऐसा ऐसा हुआ था और मैंने तो ऐसा सोचा था, अभी तो ऐसा नहीं हुआ क्या था। उसने लगभग 60,000 करके लगभग महीने का 5,000 वो डिपॉजिट करता था इक्विटी शेयर पे। शेयर्स के नाम नहीं बताऊंगा, 4-5 शेयर्स में वो करता था। अभी क्या हुआ है कि उसने जब उठाना चाहा तो अभी जो मार्केट का हालत है आप लोग तो देख ही सकते हो। तो उसने सोचा था कि लगभग 9 साल हुआ है, तो 9 साल में उसने 50,000 करके 60,000 करके कितना हुआ, 5 लाख 5.5 लाख के करीब हुआ उसका डिपॉजिट। उसको मिला कितना, उसको मिला सिर्फ 6,10,000 करीब करीब। तो उसने बोला भैया ऐसा क्यों हुआ। मैंने बोला कि देखो अभी मार्केट का कोई अता पता नहीं है। तुमने कोई कन्वेंशनल पॉलिसी में रखा होता तो FD में ही सोचो, अगर FD में ही रखा होता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। बोला हाँ ये तो ठीक है, लेकिन FD में तो ऐसा ऐसा होता है, इतना इतना, उसमें इंश्योरेंस भी नहीं होता है। तब मैंने उससे बोला कि तुमने LIC में ट्राई क्यों नहीं किया। तो उसने बोला कि भैया ऐसा होता है कि LIC में तो सिर्फ मरने के बाद पैसा मिलता है। मैंने बोला ये गलत कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट तो आज के जनरेशन के अंदर नहीं जाना चाहिए था, लोगों में सही कॉन्सेप्ट नहीं पहुंच पा रहा है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि आप अगर LIC में रखते हो उसके बदले आपको इंश्योरेंस मिलता है। वो अलग बात है अगर आपको कुछ हो गया, किसी को कुछ पता नहीं होता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर हो गया तो आपका एक बेनिफिट तो है ही, आपका मतलब आपके परिवार का। अगर आपको नहीं हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि किसी का भी कुछ ना हो, अच्छा ही रहे सब, ना हो तो इसमें भी फायदा बहुत सारे हैं। एक तो आप मार्केट के जो फ्लक्चुएशन से इससे दूर रहेंगे, आपका एक मतलब अलग सा ही आपका एक अलग सा ही इन्वेस्टमेंट चलता रहेगा, मार्केट कहीं भी जाए। दूसरा है कि इसमें गवर्नमेंट का हस्तक्षेप है। मतलब 1956 का एक आर्टिकल है, मैंने पहले भी शेयर किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका पूरा दायित्व लेता है पोस्ट ऑफिस और LIC में। इवन बैंक भी नहीं लेता है, बैंक का सिर्फ 5 लाख तक का सीमित है। अगर कोई बैंक डूब जाता है तो 5 लाख ही देगा, उससे ऊपर नहीं। आपका अगर 5 करोड़ भी रहे अकाउंट में, 5 लाख तक ही सीमित है गवर्नमेंट के या। लेकिन पोस्ट ऑफिस और LIC का जो है वो आपको 100%, अगर 5 करोड़ हो या 50 करोड़ हो, उसका मिल जाएगा। बच्चों का बहुत सारे प्लान है, बेटियों के लिए 2-3 प्लान इतना अच्छा है कि मतलब कोई अगर 5 मिनट भी सुन लेना अच्छे से, मतलब वो लोग, उनका अगर मन भी ना हो और अगर पैसा है हाथ में तो वो लोग कर लेंगे। तो बहुत सारे ऐसे प्लान्स है जो समझाना पड़ता है अच्छे से। एजेंट्स की गलतियों की वजह से वो लोग नहीं समझ पाते, बहुत सारे कस्टमर्स के या नहीं जाते। अगर आप 100 रुपये सेविंग कर रहे हो तो उनमें से सिर्फ 20 रुपये मार्केट में लगाइए। ना लगाइए नहीं बोलूँगा, मार्केट भी अच्छा है, बुरा अच्छा मिल के अच्छा है, उसमें 20 रुपये लगाइए। 80 रुपये में से 20 रुपये आप FD में रखिए और 60 रुपये आप कन्वेंशनल पॉलिसी में रखिए। वो आपका LIC हो गया, पोस्ट, जिसमें आपको गवर्नमेंट बॉन्ड मिल रहा है, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करने पर इंश्योरेंस मिल रहा है।
ऑलमोस्ट फिक्स्ड एक ग्रोथ मिल रहा है, मार्केट जिधर भी जाए, तो आप LIC क्यों नहीं करोगे? वही बात है ना। तो समझने की कुछ गलतियां है, तो अच्छे से समझने पर देखा जाता है कि LIC ही बेस्ट है। यही बात समझाने के लिए आज का ये वीडियो। और मैं तो हुई, कोई भी अगर किसी भी तरह का हेल्प चाहिए होगा, LIC का हो या तो शेयर मार्केट से जुड़े या इन्वेस्टमेंट का या कोई भी कंसल्टेंसी का, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या तो कमेंट में कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई देने के लिए रेडी हूँ। धन्यवाद, बाय।